उत्तराखंड नगर पंचायत झबरेड़ा के चेयरमैन पद के भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह ने प्रचार प्रसार के अंतिम दिन झबरेड़ा में एक रोड शो किया, जिसके अंदर सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने अपने प्रत्याशी को कंधों पर उठाकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। भाजपा प्रत्याशी ने लोगों से कहा कि जितना प्यार आप लोगों से मुझे मिल रहा है, उससे दूसरी पार्टी में हलचल बढ़ गई है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 23 जनवरी को जनता अपना फैसला बता देगी। मैं झबरेड़ा और झबरेड़ा की जनता के विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। झबरेड़ा की जनता की समस्या का समाधान मैं पहले से ही करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि 23 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर भाजपा को सफल बनाने में अपना सहयोग दें। उत्तराखंड झबरेड़ा से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। 10 मिनट बाद चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। चुनाव प्रचार बंद होने का मतलब ये नहीं है कि हम स्थिति पर जाए। ये जो साउंड की आवाज चुनाव में उनको लेकर क्या मैदान में? देखिए, मेन मुद्दा हमेशा भारतीय जनता पार्टी का विकास ही रहता है। हम लोगों ने विकास किया है, हमने तस्वीर बदली है झबरेड़ा की, और हम विकास के मुद्दे को लेकर ही जनता के बीच। लेकिन विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग खासकर आप पर बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है झबरेड़ा में, खाली हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, अब मुझे नहीं पता विपक्ष क्यों नहीं देखना चाह रहा विकास को, लेकिन झबरेड़ा की जनता जानती है कितना विकास यहाँ पे हुआ है। यहाँ चाहे चौक चौराहे देख लीजिए, चाहे झंडा चौक, किसान चौक और जवान चौक, चाहे डिवाइडर्स देखिए, आप यहाँ की सड़कें देखिए, आप जो मेन समस्या यहाँ जल निकासी की थी उसका नाला देखिए, लगभग होली चौक देखिए। उसके बाद जो भी चीजें यहाँ पे पेंडिंग थी 75-80% हमने पूरा काम करने का काम किया। कई बार कई चीजें ऐसी बताई जा रही है, कांग्रेस के लोग खासकर कह रहे हैं कि जो हमारी योजनाएं थी उनका क्रेडिट लेने की कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जो योजनाएं हमने अपने समय में पूरी की थी या स्टार्ट किया था। कौन सी योजना थी? एक योजना कोई बता दें। देखिए, 2018 में झबरेड़ा में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए थे 2019 की शुरुआत में जनवरी में। वहां पे पीएचसी को सीएचसी की करने की प्रथम योजना जो है, प्रथम घोषणा वहां पे हुई थी। उसके बाद जो उसका फंड जारी किया है वो पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। जो वहां पे पत्थर लगा है या जो उसका लेटर आया है वो फेसबुक के माध्यम से मैंने सार्वजनिक भी किया है। उसमें साफ लिखा है माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के द्वारा ये कार्य किया गया है। अब वो किस आधार पे कह रहे हैं? वो मुख्यमंत्री तब भी यहाँ पे जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे और विधायक यहाँ पे उस टाइम देशराज खलनवाल थे। उस टाइम पे घोषणा हुई थी और इसका क्रियान्वयन जो है मेरे द्वारा कराया गया था और पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इसमें 11 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि कांग्रेस उस बीच में थी कहाँ यहाँ पे, जो कांग्रेस की घोषणा थी या कांग्रेस ने वो कार्य पूरा कराया। चेयरमैन साहब, आज 5 साल के बाद आप दोबारा फिर चुनाव में जा रहे हैं। आज चुनाव प्रचार का अगले दिन था, चुनाव प्रचार हो गया। अब अगले 2 दिन आप डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। क्या कहेंगे झबरेड़ा की जनता से? अब एक बार फिर मौका मांग रहे हैं आप या मैं चेयरमैन पद के लिए एक बार फिर वोट दीजिए? देखिए, झबरेड़ा की जनता को मेरे कार्य प्रणाली पता है। झबरेड़ा की जनता जानती है कि मात्र 3 साल मिले थे मुझे काम करने के। 2 साल कोरोना काल में थे हम लोग। 3 साल के अंदर झबरेड़ा की सूरत बदलने का काम मैंने किया है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जनता जानती है कि विकास कौन कर सकता है, कौन मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस अगर जीतती भी है तो कांग्रेस यहाँ विकास नहीं कर पाएगी, क्योंकि केंद्र में, प्रदेश में सब जगह सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये है कि एक तरह से देखा जाए तो झबरेड़ा का जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी ना होकर के आपके जो चौधरी परिवार का है, उसी के बीच एक तरह से सियासी होगा कुश्ती सी लग रही है। इस पर क्या कहेंगे? आपके जो चाचा साहब है वो कह रहे हैं कि हमने तो प्रयास किया कि मिलकर के चुनाव लड़ा जाए। देखिए, ये सारे कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि वो सारे पद खुद ही चाहते हैं। ये सारी बातें 23 तारीख के बाद की जाएंगी, क्योंकि 23 तारीख तक मैं भाजपा का कैंडिडेट हूँ और वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। तो हम लोग विचारधारा की एक उससे आते हैं और वो 20 साल लगातार चेयरमैन रहे, मुझे तो 3 ही साल मिले।
तो ये बात उनकी कहना कि हमको सारी चीज चाहिए, ये बहुत गलत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम रण में हैं, हम एक एक पार्टी की विचारधारा से आ रहे हैं, हम एक वो कांग्रेस की विचारधारा से है और मैं भाजपा की विचारधारा से हूँ, तो फिर ये रिश्ते नाते 23 तारीख के बाद ही होंगे। आज कार्यकर्ताओं का जोश आपने रोड शो में देखा, क्या लग रहा है कितने वोट से जीत रहे हैं? देखिए, मैं कभी आंकलन नहीं लगाता हूँ कि कितने वोट से जीत रहे हैं। मेरा काम अपनी मेहनत करना है, मैं अपनी मेहनत को पूर्ण करूंगा और बाकी जो जनता आशीर्वाद देगी, जो भी जनता का वो होगा निर्देश, वो सिरा